परिचय? अजय फौजी, समाजवादी पार्टी। अजय जी, ये बाउंसर लगा रखा है सारी दुकानों पर, क्यों, क्या वजह है? बाउंसर इसलिए लगाए हैं कि टमाटर की महंगाई आप देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा। टमाटर के लिए मार पीट लूट मारा पीटा जा रहा है, कई जगह घटना हुई है। हमने टमाटर मंगाया हुआ था, इसलिए यहाँ पे वाद विवाद न हो, इसलिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं। महंगाई इतनी त्रस्त है मोदी जी के राज में। अब इस महंगाई के लिए आप खुद समझ 160 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम ले रहा है टमाटर। अच्छा, किस चीज का डर सता रहा था आपको? टमाटर के लिए ये डर है कि लोग आ रहे हैं, सुनने में कई जगह आ रहा है कि 10 रुपए 5 रुपए का टमाटर मांग रहे हैं, आदमी नहीं दे पा रहा है, रेट बता रहा है तो वो मार पीट रहे हैं। अभी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, यहाँ पे ना हो, अपने भाई परिवार लोग हों, इसलिए हम खुद यहाँ पे खड़े होकर बाउंसर लगा के टमाटर के लिए मारपीट ना हो करा रहे हैं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। अजीत पवार को लगा तगड़ा झटका, एक और एमएलए ने छोड़ा 7-5 दिनों में शरद पवार खेमे में पहुंच चुके हैं इतने विधायक। बताएंगे दिखाएंगे महाराष्ट्र में कैसे गिर सकती है सरकार। सिंधे गुट में ही मची फूट। विधायकों ने कहा हमें भी बनाओ मंत्री, मंत्रियों को बैठाओ घर। दूसरी खबर निकल के आई है, बढ़ती कीमत की वजह से टमाटर बना जी का जंजाल। सुरक्षा के लिए सब्जी विक्रेता ने रखे बाउंसर। अब लगातार टमाटरों को महंगाई को लेकर जोरदार विरोध। तीसरी खबर निकल के आई है, मणिपुर में विस्थापितों के लिए उखरुल में राहत शिविर बनाने पर विवाद। नागा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। फिर से हिंसा के मणिपुर में हालात बेकाबू। चौथी बड़ी खबर निकल के आई है, सिंधे के इस्तीफे के कयास। फडणवीस की बीजेपी विधायकों संग बैठक। मंत्रिमंडल पदों को लेकर के भी लगातार फूट की खबर, वो हम आपको बता ही देंगे। तमाम खबरें निकल के आई हैं, एक एक करके आपको विस्तार से बता देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। अजीत पवार को झटका, एक और एमएलए ने छोड़ा 7-5 दिनों में शरद पवार के खेमे में आ चुके हैं कई विधायक। दरअसल महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जारी है और अजीत पवार और अब शरद पवार गुट में विधायकों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच अजीत पवार को एक और झटका लग गया है। एक और विधायक ने अजीत पवार गुट का साथ छोड़कर शरद पवार के गुट में वापसी कर ली है। दरअसल मकरंद जाधव पाटिल तीसरे विधायक हैं जिनने एक हफ्ते में अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले रामा राजे, नाइक, निम्बालकर और दीपक चौहान ने अजीत का पाला बदलकर शरद के खेमे में पहुंच गए थे। आपको बता दें, मकरंद जाधव पाटिल महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई विधानसभा सीट से विधायक हैं। मकरंद के साथ उनके सैकड़ों विधायकों समर्थकों ने अजीत गुट को छोड़ दिया है। आपको बता दें, अजीत पवार के शिवसेना में बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। शरद पवार और अजीत पवार में पार्टी ने के कब्जे की लड़ाई जारी है। दोनों गुटों ने 5 जुलाई को बैठक कर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इस बैठक के दौरान अजीत गुट ने दावा किया था कि उनके पास से विधायकों की उपस्थिति ज़्यादा है। सीधे तौर पर आपको बता दें, ये तगड़ा झटका लग गया। इस बीच एक और इसी खबर निकल के आई है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में जब सिंधे के इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि फडणवीस की बीजेपी विधायकों संग बैठक हुई थी और मंत्रिमंडल पदों को लेकर के बीजेपी खेमे में गजब की बेचैनी देखने को मिली है। आपको बता दें, अजीत पवार और एनसीपी के अन्य नेताओं को महाराष्ट्र सरकार में शामिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायकों की बेचैनी तो सामने आ ही गई थी और अब बीजेपी विधायकों की असहजता भी सामने आने लगी है। मंत्रिमंडल के अहम पद भी अजीत पवार गुट की एनसीपी को दिए जा रहे हैं। उसके लिए क्या बचा है, आपको बता दें, कई महीनों से शिंदे गुट के विधायक इन्हीं पदों की मांग करते रहे, लेकिन जिस तरीके से एक झटके में अजीत पवार आते हैं और उनके कई विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाता है और शिंदे गुट के विधायक मुँह ताकते रहते हैं। यही कारण है कि अब जो किसी महत्वाकांक्षी में छोड़ करके वो विधायक से शिंदे गुट में आए थे, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो पूरी होती नहीं दिख रही है, जिस वजह से विधायक अब जो है बागी रुख अख्तियार करने की तैयारी में है। खबर ये निकल के आई है, ऐसे 11 विधायकों ने जो वो सीधे तौर पर शिंदे को चेतावनी दी है कि साहब अब बहुत हो गया है। अगर आप पुराने मंत्रियों को हटा करके, पुराने मंत्रियों को घर बैठाकर अब हमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो फिर अब पूरी तरीके से जो है वो हम भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इसके खिलाफ होंगे। तो समझिए, जोड़ तोड़ की राजनीति और खाने पीने की राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में। कभी वो सत्ता में आए तो वो खाएं, वो खाने के लिए उनको हटाएं मंत्रिपरिषद। कोई महाराष्ट्र की विकास के लिए नहीं बल्कि खुद के विकास के लिए इस तरीके की सरकारें चलती हैं। एक और खबर निकल के आई है,
बड़ी अपडेट, जहां बढ़ती कीमतों की वजह से टमाटर बनी जी का जंजाल, सुरक्षा के लिए सब्जी विक्रेताओं ने रखे बाउंसर। यूपी पुलिस ने सब्जी वालों को ही थाने उठा लाई। जी हाँ, देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर असल में डाका डाला, बल्कि सब्जी विक्रेताओं और कारोबारियों के लिए असुरक्षा की स्थिति भी पैदा कर दी। विक्रेताओं को बढ़ी कीमतों की वजह से गुस्साए ग्राहकों के हिंसक होने का डर सताने लगा। ऐसे में अब टमाटर विक्रेता अपनी टमाटर की हिफाजत के लिए बाउंसरों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही हालात का सामना जो है वो अब कर रहे वाराणसी के एक सब्जी विक्रेता ने अपनी ही सब्जी विक्रेता अजय फौजी ने को अपनी ही टमाटर की सुरक्षा के लिए बाउंसरों की सेवा ली है। उनके साथ ही उनके दुकान पर तैनात रहते हैं। उनका दावा है कुछ ग्राहक टमाटर खरीदते समय हिंसक हो जाते हैं। इन दिनों टमाटर 160 से 180 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बिक रहा है और लोग अपने बजट में फिट रहने के लिए 100 ग्राम जैसी छोटी मोटी से टमाटर खरीदे हैं। अजय फौजी ने कहा है कि टमाटर की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और लोग कभी कभी हिंसक हो जाते हैं। वे बहस करने लगते हैं, वे अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। चूँकि हम दुकान पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी या समस्या नहीं चाहते हैं, इसलिए मैंने बाउंसरों को काम पर रखा है। दरअसल पूरे देश में टमाटर के आसमान छूते दामों ने इसकी कीमतें बना दी हैं। तो यही कारण है कि हालांकि आपको बता दें, अभी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद योगी की पुलिस ने उन सब्जी वालों को जो है वो थाने उठा लाई। थाने उठाए जाने के बाद जो है वो ये खुलासा हुआ कि जी असल में ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि किस तरीके से जो है वो अब आप टमाटर को Z+ की सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है और लगातार जो है वो टमाटर के रेट दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है तो दोस्तों, मणिपुर में विस्थापितों के लिए नई खबर निकल के आई है, जहां उखरुल में राहत शिविर बनाने पर विवाद। नागा संगठनों ने विरोध का किया ऐलान। आप समझिए, नागा संगठन भी मणिपुर में सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल मणिपुर के उखरुल में अन्य जिलों के विस्थापित लोगों के लिए एक अर्ध स्थायी राहत शिविर स्थापित करने के सरकार के फैसले का एक नागा संगठन ने कड़ा विरोध किया। तंगखुल नागा लॉन्ग टेलर्स ने बयान जारी कर इस फैसले के विरोध करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि इससे जो स्थिति उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। दरअसल तांगालुक नागा लॉन्ग ने मणिपुर गृह विभाग की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने उखरुल जिले सहित मणिपुर के विभिन्न जिलों में अर्धस्थायी राहत शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया है। TNL ने एक बयान में कहा है कि उखरुल जिले में अर्धस्थायी राहत शिविर की स्थापना और संचालन ने अन्य जिलों के विस्थापित व्यक्तियों को वहां नहीं रखना चाहिए। मणिपुर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सरकार को विस्थापितों को उनके मूल्य स्थान पर रखना चाहिए। TNLA ने कहा है कि अगर किसी अन्य जिले के विस्थापित व्यक्तियों को उखरुल जिले में रखा जाता है तो TNLA इसका विरोध करेगी। तो आपको बता दें, ये नागा संगठन है TNLA और ये मोदी सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है। अगली एक और खबर निकल के आई है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, जहां सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला है शिंदे ने। कहा 80%, जी हाँ 80% हिस्से में बीजेपी का अस्तित्व नहीं। 2024 को लेकर हताश है पूरी मोदी एंड कंपनी। इस वजह से क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हताशा कुंठा ये साफ झलक रही है। किस तरीके से उनकी विदाई तय है, उनको पता है कि 2024 के तमाम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो है वो उनकी हार होगी और स्थानीय पार्टियां जो है वो रीजनल जो पार्टियां हैं वो मजबूत है। यही कारण है कि बीजेपी का 80% इलाकों से सफाया होगा और यही कारण है कि उनका 80% पे प्रभुत्व नहीं होना ही उनकी चिंता है और क्षेत्रीय पार्टियों के जरिए वो केंद्र में स्थापित होना चाहते हैं। और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ फोड़ रहे हैं। जो उनके साथ रहेगा तो ठीक है, जो नहीं रहेगा तो उनको तोड़ देंगे। इस तरीके से शरद पवार ने बड़ा हमला बोल दिया है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, जहां लगातार माहौल ख़राब होने के बीच अब सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां सचिन पायलट के ऐलान से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। दरअसल सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की जमकर तारीफ उस वक्त कर दी जब राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई। राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने सीधे तौर पर जो है वो अब स्पष्ट कर दिया है कि वो साथ रहेंगे और यही खबर निकल के आई है कि वो अब जा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब सचिन पायलट को तगड़ा
झटका बीजेपी को सचिन पायलट ने दे दिया है और अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने। अपना परिचय। अजय फौजी, समाजवादी पार्टी। अजय जी, ये बाउंसर लगा रखा है सारी दुकानों पर, क्यों, क्या वजह है? बाउंसर इसे लगाए हैं कि टमाटर की महंगाई आप देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा। टमाटर के लिए मार पीट लूट मारा पीटा जा रहा है, कई जगह घटना हुई है। हमने टमाटर मंगाया हुआ था, इसलिए यहाँ पे बात विवाद न हो, इसलिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं। महंगाई इतनी त्रस्त है मोदी जी के राज में। अब इस महंगाई के लिए आप खुद समझ 160 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम ले रहा है टमाटर। अच्छा, किस चीज का डर सता रहा था आपको? टमाटर के लिए ये डर है कि लोग आ रहे हैं, सुनने में कई जगह आ रहा है कि 10 रुपए 5 रुपए का टमाटर मांग रहे हैं, आदमी नहीं दे पा रहा है, रेट बता रहा है तो वो मार पीट रहे हैं। अभी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, यहाँ पे ना हो, अपने भाई परिवार लोग हों, इसलिए हम खुद यहाँ पे खड़े होकर बाउंसर लगा के टमाटर के लिए मारपीट न हो करा रहे हैं। किलो का भाव 140। सब दा एक पौवा खा करो, एक पाव एक काम चलाई। 100 ग्राम ला, 1 किलो तो ज्यादा हो गया। 10 परिवार है, 100 ग्राम में होई।